हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, यूपी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग की इनसाइड स्टोरी के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। साथ ही मैं आपसे बात करूंगा आईसीएसई और आईएससी बोर्ड एग्जाम्स की, और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिहार बोर्ड के रिजल्ट पे हम बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके के बातें, इस तरीके की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाया करें। बच्चों, आज सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की कॉपी चेकिंग की इनसाइड स्टोरी की बात शुरू करने से पहले आइए हम शुभकामनाएं दे देते हैं उन बच्चों को जिन्होंने बिहार बोर्ड के रिजल्ट में अपना परचम लहराया है और अच्छे अंकों से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे जो किसी वजह से एक दो नंबर से या कुछ नंबरों से या कुछ विषयों में फेल हो गए और मनचाहा परिणाम हासिल ना कर सके। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप साइलेंट होकर के, शांत होकर के, शांत चित्त से और एक लक्ष्य बना करके तैयारी करो तो आने वाले टाइम में फिर से ये परीक्षा आप उत्तीर्ण कर सकते हो और अपनी सफलता की दास्तान खुद लिख सकते हो। आपको मैं 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा। ये हैं, किसी ने क्या खूब कही है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये बिखरे हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो खामोशी के साथ अपनी तैयारी करिए और एक दिन आपका भी परचम अवश्य लहराएगा। बच्चों, आइए बात करते हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी चेकिंग की इनसाइड स्टोरी के बारे में। बहुत से टीचर्स या हम कह सकते हैं सो कॉल्ड यूट्यूबर्स आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब पे बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं इनसाइड स्टोरी को लेकर के कि कॉपी चेकिंग हो रही है, ऐसे हो रही है, वैसे। हमको भी ढेर सारा मैसेज मिल रहा है। अगर मैं दिखाना चाहता तो मैं आपको दिखा देता। बच्चे पूछ रहे हैं, सर कॉपी कैसे चेक हो रही है, सर बता दीजिए कितने नंबर मिल रहे हैं, फिजिक्स में ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, अकाउंटेंसी में क्या हो रहा है सर, और मैथ्स में कैसा जाएगा, बायो में कैसा जाएगा, सर आप चेक करते तो कैसा चेक करते। तो जैसा कि बच्चों को पता ही है, इस बार मैं कॉपी नहीं चेक कर रहा हूँ। कुछ लोग नहीं भी चेक कर रहे हैं फिर भी स्टोरी दे रहे हैं, और हद तो इस बात की है कि कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर इस बार मुझको पास करवा दीजिए। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा है मैं पास करवा दूंगा। तो भैया, ठेकेदारी का काम मेरा नहीं है, मैं पास फेल नहीं करवा सकता, नंबर नहीं बढ़वा सकता। एक टीचर हूँ, पढ़ा करके आपको उस मुकाम तक पहुँचा सकता हूँ जहाँ तक या जहाँ से आपको अच्छे अंक मिल सके। तो खैर, वो सब बातें फिर कभी। आज हम बात करते हैं इनसाइड स्टोरी की। देखो बच्चों, जितने भी लोगों ने इनसाइड स्टोरी दी है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, इस पचड़े में मुझे नहीं पड़ना। देखो, मुझे जो बात करनी है एकदम सीधे टू द पॉइंट करनी है। मान लो मैं इनसाइड स्टोरी की बात आपको बताऊं। हमारे भी कुछ मित्र लोग हैं, कुछ जान पहचान के लोग हैं जो कॉपी चेक कर रहे हैं। स्कूल के 10 किलोमीटर के अंदर में थे और उनको स्कूल वालों ने कांटेक्ट किया, उनको कॉपी चेक करने का काम सौंपा गया है। अब देखो, हम आज दूर थे, स्कूल से दूर चले आए थे, इस वजह से मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया, और शामिल नहीं हूँ इसीलिए कुछ बात कर रहा हूँ आपसे। शामिल होता तो शायद इसके बारे में कोई बात ही ना करता। देखो, जो लोग भी कॉपी चेक करते हैं उनके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। ये गोपनीय काम होता है जो कि किसी से कोई शेयर नहीं कर सकता। बच्चों को इसे किसी से बता नहीं सकता। बता क्यों नहीं सकता? क्योंकि उनको बाउंडेशन होता है। जब रिजल्ट घोषित हो तभी आपको पता चले। कुछ चीज़ें सीक्रेट रखी जाती हैं। जैसे आपके स्कूल में ही लोकल रिजल्ट तैयार होता होगा स्कूल का, तभी वो लोग सिक्रेसी रखते हैं। और इस बात से आप भली भांति वाकिफ हैं कि कोई नहीं बताता कि कॉपी चेकिंग में कितना नंबर मिला, और इतना टाइम भी नहीं होता किसी के पास में। तो जिन लोगों ने कॉपी चेकिंग का काम शुरू किया है वो नॉर्मली तो ये सब बातें करते नहीं। अगर बहुत इंसिस्ट करो, प्रेशर डालो, तो वो बताते हैं, लेकिन उसमें भी वो मोटा मोटा डेटा देते हैं कि हाँ यार, हमने कॉपी चेक किया और ज़्यादातर बच्चों को हमने पास कर दिया है, या इतने बच्चे हमारे फेल हो गए। कौन बच्चे फेल हुए हैं, कहाँ की कॉपी वो चेक कर रहे हैं, किस रोल नंबर की कॉपी को उन्होंने पास किया, किसको कितना नंबर दिया, कितना फेल किया, ये कोई नहीं बताएगा और बताना भी नहीं चाहिए। ये गैर कानूनी है। तो बच्चों, जिसने भी इनसाइड स्टोरी दी है उनकी बातें अलग। ये जानो कि अगर मैं इनसाइड स्टोरी आपको दूं तो सिर्फ एक लाइन में जानो कि बच्चे पास हो रहे हैं। बच्चों को
बच्चों के प्रति सबके मन में इस साल सहानुभूति है और वो सहानुभूति उपजी है इस साल स्कूल ना चल पाने की वजह से। जब स्कूल नहीं चल रहा है तो बच्चों की पढ़ाई नुकसान होगी, उसके कारण टीचर्स के मन में सिंपैथी है और कहीं ना कहीं बच्चे पास हो रहे हैं, अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। और किसी भी टीचर का कभी भी ये ध्येय नहीं रहता बच्चों कि वो किसी भी बच्चे को फेल करे। रही बात और लोगों की कि बता रहे हैं कि इस विषय में इतना नंबर मिला, उतना नंबर मिला, तो मुझे भी इसके बारे में कुछ डेटा है, पता है, लेकिन उसका आपसे कोई लेना देना नहीं बच्चों। क्यों नहीं लेना देना है? डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नट करो। ये ना टीचर टू टीचर वेरी करता है। अगर XYZ टीचर ने किसी सब्जेक्ट में 30 कॉपी चेक की और 30 में से 29 बच्चों को पास किया, तो हो सकता है ABC टीचर ने 30 कॉपी में से 27 बच्चों को पास किया हो या BC बच्चों को पास किया हो। एवरेज मार्किंग भी डिफर होती है, कोई 70 में से 65 तक दे देता है, 70 दे देता है। किसी किसी का खाता नहीं खुलता, कहते हैं अरे आज तो किसी भी लड़के को फुल मार्क्स नहीं मिल पाए। तो अगर मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कॉपी चेक करी है, तो उनके आधार पे पूरी इंडिया का सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन करना ठीक नहीं है। और अगर मैं बताऊंगा भी तो वो सही नहीं उतरेगा। हो सकता है जिससे मैंने बात की हो उस दिन उन्होंने कॉपी चेकिंग में किसी बच्चे को फेल ना किया हो, तो अब मैं ये निर्णय तो निकाल नहीं सकता बच्चों की कोई फेल ही नहीं होगा। फेल तो बच्चे होंगे ही। हो सकता है किसी दूसरे एग्जामिनर ने, इवेल्युएटर ने 30 में से 25 बच्चों को फेल किया हो या उनको कॉपी ऐसी ना मिली हो। तो इसके बारे में आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अधिकतम 5 नंबर। अगर आपको 23 मार्क्स चाहिए और 18 तक आप पहुंच रहे हो तो टीचर्स आपको पास कर सकते हैं और इसका अधिकार उनके पास में है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर किस विषय में ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। तो देखो बच्चों, कुछ विषय टफ होते ही हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंटेंसी, ये सब विषय टफ होता है और जाहिर सी बात है सभी बच्चे टफ विषयों में आसानी से पास नहीं होते। तो जो टफ विषय होते हैं फेल होने का परसेंटेज उसी में ज़्यादा होता है। तो इसको आप आसानी से खुद ही समझ सकते हो, मेरे बताने का क्या मतलब है। तो जाहिर सी बात है जो पेपर टफ आया था उसी में ज़्यादा फेल हो रहे होंगे। तो किसी के इन बातों पे विश्वास मत कीजिए या ध्यान ही मत दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। एक टीचर ने यहाँ सबको पास किया लखनऊ में, इलाहाबाद में, या और दूसरे टीचर ने दिल्ली में फेल कर दिया। तो इन सब के चक्कर में मत पड़िए। बस एक बात, अगर आपको ये लगता है कि आप फेल हो रहे हो तो अभी आपके पास में 1.5-2 महीने का टाइम है और 3 महीने का लगभग टाइम है। आप अपनी तैयारी शुरू कर दो ताकि पहले ही कंपार्टमेंट में आप पास कर ले जाओ। अगर आपको लगता है आप पास हो गए हो तो आप ये सोचो इन 2-2.5 महीनों में कि आपको स्ट्रीम कौन सा लेना है, कौन सा क्षेत्र आपका ऐसा है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहोगे, आपके शौक क्या हैं। अगर ये सब कुछ भी नहीं सीखना चाहते, सोचना नहीं चाहते, पढ़ाई नहीं करना चाहते, तो भैया नई चीज़ सीख लो। अरे तुम टाइपिंग सीख लो मेरे दोस्त, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये काम में आता है। तुम सिंगिंग का कोर्स कर लो, तुम डांस सीख लो, तुम कोई नई स्किल सीख लो, एक्सेल सीख लो, पावर पॉइंट सीख लो। ये सब स्किल आपके अंदर आ गए ना तो आगे चल करके काम में आएंगी। बात करते हैं ICSE और ISC बोर्ड एग्ज़ाम की। बच्चों इसका भी एग्ज़ाम जुलाई में होना है और थोड़ा सा पेपर बाकी रह गया था, बहुत थोड़ा सा, लगभग इनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। तो बस इतना ही है कि जो एग्ज़ाम बचा हुआ है उसकी तैयारी करिए। इसमें भी कहीं ना कहीं कॉपी चेकिंग शुरू हुई थी या हो रही है, उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मैं पहले उस स्कूल में पढ़ाता था ISC मीडियम में। अब मैंने CBSE में इसको चेंज कर दिया है, मैं मतलब चेंज हो गया हूँ, स्कूल दूसरा हमने कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना ही है कि शायद कॉपी वहाँ पे चेक हो रही है और आपको उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। बच्चों कुछ नया सीख लो और हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप क्या सीख रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे सुननी है वो ये
कि क्या इस लॉकडाउन का आपके दैनिक जीवन पे कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, कुछ अच्छा आपने सीखा है, हमारे साथ भी शेयर कर लो। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने क्वेश्चंस हमको कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर कभी। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।